प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंग से ली गई है। इसमें स्त्री अधिकार संबंधी समस्याओं को पूरे जोर शोर से उठाया है और ये पंक्तियां मंदाकिनी का सौगत कथन है। मंदाकिनी कौन थी? चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन थी। जब ध्रुव स्वामिनी अपनी दशा पर शोक प्रकट करती है और रामगुप्त के प्रति घृणा जताती हुई पागलों की तरह वहां से चली जाती है, तब उसकी दयनीय दशा का अनुभव करके मंदाकिनी इन पंक्तियों को सौगत रूप से नारी की विवस्था पर प्रकट करते हुए कहती है। तो क्या कहती है? मंदाकिनी सोचती है कि नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है। तो मंदाकिनी सोचती है कि ध्रुव स्वामिनी के नारी हृदय में कैसी व्यवस्था है। उसके हृदय केंद्र में धर्मशास्त्र का एक मंत्र जो विवाह मंडप में स्त्री पुरुष को आपस में सदा के लिए बांध मध्य बिंदु में बांध करके पढ़ा जाता है, वह कील की तरह गड़ गया है। यानी कि एक दूसरे को शास्त्र विधान का एक मंत्र पढ़ के विवाह मंडप में बांध दिया जाता है, उसे अपने सरल प्रवर्तक चक्कर में घूमने से रोक रहा है। तो उसने ध्रुव स्वामिनी के हृदय को स्वाभाविक उसकी गति थी उसको रोक दिया है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि उसका प्रेम तो चंद्रगुप्त के प्रति था, परंतु वह स्वाभाविक रूप से उसे रामगुप्त के वैवाहिक बंधन में बांध दिया है। तो इस प्रकार उसका अनमेल विवाह का ऐसा मंत्र है जो स्त्री के हृदय को स्वाभाविक गति से रोककर उसकी दुर्दशा की हद तक पहुंचा देता है। तो इनकी पंक्तियों में सहज सरल खड़ी बोली है, तत्संतत भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, सौगत कथन है, अनुभूति बिंब का प्रयोग किया गया। ये पंक्तियां चंद्रगुप्त का सौगत कथन है। चंद्रगुप्त सकराज को मार करके शकदुर पर अधिकार कर लेता है। मंदाकिनी उसे ध्रुव स्वामिनी को अपनाने की प्रेरणा देती है। तब चंद्रगुप्त आत्मचिंतन करते हुए ये पंक्ति कहता है, विधान माने भाग्य की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि की कालीमा चढ़ा देता है। तो चंद्रगुप्त आत्म चिंतन करता है कि विधाता मानव की भाग्य लिपि का लेखक है, सबकी भाग्य का लेखक है। वह मानव के भाग्य में सुख जीवन भी लिख सकता है और उसे दर ठोकरें खाने के लिए विवश भी कर सकता है। तो प्राप्त को यानी कि जो प्राप्त होना है उसको अप्राप्त बना डालता है। विधाता के विधान रूपी स्याही की एक बूंद भाग्य लिपि की विडंबना बन जाती है और भाग्य को अंधकार में बना देती है। चंद्रगुप्त का मंतव्य है कि जो ध्रुव स्वामिनी उसकी वाग्दत्ता थी, विधान की स्याही की एक बूंद ने उसकी भाग्य लिपि पर गिर करके उसे शिखर स्वामी के छल द्वारा रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का विवाह करा दिए जाने के कारण ध्रुव स्वामिनी को उससे छीन लिया था। उसे भाग्य विधाता के निष्ठुर विधान का परिणाम ही कहना चाहिए। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी का भाग्य में प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रगुप्त की हैं। इनमें जब चंद्रगुप्त और सामंत कुमार सकराज को मार डालते हैं, तब शकदुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तब रामगुप्त भी यह समाचार पा करके अपने सैनिकों सहित वहां उपस्थित होता है और दोनों पक्षों में विरोध होता है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त में। तो शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को बीती बातें भूल जाने और रामगुप्त के साथ गले मिल करके गुप्त कुल का गौरव बढ़ाने की बात कहता है। तब चंद्रगुप्त उसके कथन पर क्रोध होकर के कहता है, अमात्य कौन होता है? मंत्री, मेरी बात सुनो, तुम गौरव किसको कहते हो? शिखर स्वामी को कहता है, तुम गुप्त काल के गौरव बढ़ाने की बात करते हो,
गौरव रह कहाँ गया है जिसे बढ़ाया जाए। तुम लोगों ने तो सकरात से संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके ध्रुव स्वामिनी को उसको भेंट दे करके ध्रुव स्वामिनी को अपमानित करके उसे पहले ही मिट्टी में मिला दिया। तो चंद्रगुप्त कहता है कि वह कहाँ है, गौरव कहाँ है, वो तो खत्म, मिट्टी में मिला दिया है। और आगे कहता है रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट। तो जर्जर होता है बूढ़ा, यानी रोगी शरीर होता है और उसके शरीर पर अलंकारों माने आभूषणों से। तो यहाँ पर कहता रोग से हड्डियों का ढांचा बने शरीर पर आभूषणों की सजावट या गंदगी या कालिक। आगे कहता मलिनता और कुलुस, कुलुस माने कालापन से ढेर को बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुमकुम होता है रोली लाल रंग का, केसर माने सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है। तो चंद्रगुप्त कहता है कोई रोगी से हड्डियों का ढांचा बने शरीर पर आभूषणों की सजावट से गौरव नहीं बनता है, और न ही गंदगी और कालेपन की ढेर के ऊपर कुमकुम केसर का लेप करके गौरव नहीं बढ़ाया जा सकता। उसको गौरव नहीं कहते, यह तो छल और कपट की मूर्ति हो जाती है। किस मुंह से गौरव की तुम बात कर रहे हो, ये कहना चाह रहा है। तो इसका भी भाषा सहज सरल खड़ी बोली प्रभावमयी है। तत्सम तद्भाव शब्दाली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया। अगला है ये पंक्तियां मंदाकिनी की, ये पंक्तियां मंदाकिनी की हैं। वह गुप्त कुल में शांति स्थापना हेतु मंत्री परिषद बुलाई जाती है। इसमें मंदाकिनी परिषद के सदस्यों से रामगुप्त को दंडित करने की बात इन पंक्तियों में कहती है। वह कहती है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। वह कहती है भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की, संसार में रचना की है, उस सृष्टि में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही उनके अधिकारों से वंचित माने मनाही रहित कर दिया, उनको अधिकारों से रहित कर दिया, ये बात नहीं है। किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। दस्यु माने डाकुओं जैसा पेशा। तो जो रामगुप्त है, रामगुप्त जैसे पुरुषों ने डाकुओं जैसी प्रवृत्ति ने हमेशा ही स्त्रियों को लूटा है, लूटा खसोटा है। तो आगे प्रार्थना करती है कि मंदाकिनी इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त, जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त के पिताजी थे, उसके बारे में का विधान जो उन्होंने नियम बनाए हैं तोड़कर जिन लोगों ने राजकुलिसित किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। राजकुलिसित माने राज अपराध, राज्य का अपराध किया है, उनको दंड मिलना चाहिए। तो वह परिषद के सामने प्रार्थना करती है। रामगुप्त जैसे व्यक्तियों ने इस समुद्रगुप्त के जो नियम को तोड़ करके जिन लोगों ने इस राज्य का अपराध किया है, यानी कि राजद्रोह किया है, उनको दंड मिलना चाहिए, राज अपराध का दंड मिलना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां पुरोहित की हैं। पुरोहित का कथन है गुप्त कुल की भावी शांति स्थापना हेतु जो परिषद बुलाई जाती है उसमें धर्मशास्त्र के अनुरूप रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह प्रसंग पर बोलता हुआ पुरोहित कहता है कि विवाह की रीति ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को किस बंधन में बांध दिया है। किस बंधन में बांध दिया है, वास्तव में ये भ्रांति पूर्वक है। इसमें कहता है पुरोहित विवाह की विधि माने रीति ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांति पूर्वक बंधन में बांध दिया है। विवाह की रीति ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांति पूर्वक बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता है। पददलित माने पैरों द्वारा, पांव के
पांव से कुचला जाना, यानी धर्म का उद्देश्य हमेशा कल्याणकारी होता है, परंतु ये नहीं कि एक दूसरे को कष्ट देना। तो धर्म का उद्देश्य पांव के द्वारा कुचला जाना नहीं, बल्कि उसका तो सुख प्रदान करना है। माता पिता के प्रमाण के कारण धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते। तो इन पंक्तियों में पुरोहित कहता है कि उनके विवाह का बंधन धर्म के उद्देश्य को अपने पांव से कुचल रहा है, जो उचित नहीं है। पुरोहित आगे कहता है कि वैसे तो लड़की के माता पिता की साक्षी मान करके साक्षी के कारण किसी के भी वैवाहिक बंधन को धर्म के अनुरूप हुए हैं। विवाह को लड़के और लड़की के आपसी द्वेष मात्र से नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का यह विवाह तो दोनों के माता पिता की साक्षी से भी नहीं हुआ। फिर भी एक बार रामगुप्त की तरफ देखता हुआ क्या कहता है, जो विवाह है माता पिता को साक्षी मान करके नहीं टूटता, परंतु यह संबंध उन परिणामों से भी विहीन है, यानी कि माता पिता के विहीन उनकी शादी हुई थी। रामगुप्त की ओर देख करके पुरोहित कहता है, रामगुप्त न तो मृत है, अभी मरा नहीं है, और परवर्जित माने संन्यास ग्रहण करना। रामगुप्त ने न ही अभी संन्यास ग्रहण किया है, पर यह अपने गौरव से, गौरव माने गरिमा से नष्ट है, अपने गौरव अपने धर्म का पालन नहीं करता, आचरण से पतित माने पापी है, कर्मों से राजक्लेशवी है। राजक्लेशवी माने राजदंड का अपराधी है, राजदंड का अपराधी होने के कारण ये कायर है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। और पुरोहित अपने स्पष्ट शब्दों में कहता है कि रामगुप्त गरिमा से गिरा हुआ है, अपने आचरण से भ्रष्ट है, कर्मों से राज अपराधी और कायर है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, इसको दंड देना चाहिए। इस प्रकार विवाह विच्छेद हो जाता है। भाषा सहज सरल, खड़ी बोली, तत्सम तद्भाव शब्दावली है। प्रस्तुत पंक्तियां पुरोहित का कथन है। इसमें पुरोहित जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के विवाह को धर्मशास्त्र के अनुरूप भ्रांति पूर्वक करार देता है, तब पुरोहित कहता है कि रामगुप्त गौरव से नष्ट है, आचरण से पतित है, कर्मों से राज अपराधी है, कायर है, रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। तब रामगुप्त उसे मृत्यु का भय दिखाता है। तब पुरोहित क्या कहता है, पुरोहित रामगुप्त से कहता है कि उसे मृत्यु का थोड़ा सा भी भय भी नहीं, तनिक माने थोड़ा सा भी उसे मृत्यु का भय नहीं है। ब्राह्मण केवल धर्म से ही भयभीत होता है, ब्राह्मण केवल धर्म से ही डरता है, धर्म से भयभीत होता है। अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है, चाहे वह किसी पापी राजा की शक्ति ही क्यों न हो, को भी वह तुच्छ मानता है। राजा के पास कितनी शक्ति क्यों न हो, परंतु उनको वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक माने सैनिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। तो पुरोहित कहता है, तुम्हारे जो सैनिक खड़े हुए हैं मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते, चाहे मुझको भले ही मार दे, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो ये लास्ट पद्यांश था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसका विशेष ये है, पुरोहित का चरित्र निर्भीक और धर्माचारी व्यक्ति के रूप में उभरा है। भाषा सहज सरल, खड़ी बोली साहित्यिक, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, ओज गुण सर्वत्र व्याप्त है, अभिधा शब्द शक्ति है, संवाद शैली है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकती हैं। ये एक ही नाटक था ध्रुव स्वामिनी, इसके सलार्थ हो गए। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, जो 8 नंबर का आएगा और 4 नंबर के 4 आएंगे। सलार्थ 6 नंबर के 2 आएंगे, चारों में से 2 करने हैं, 4 में से 2 करने। धन्यवाद।